दिस इज़ टेम्पल फ्रॉम श्रेया डिवाइन। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी दी हुई इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी रिसेंटली बसंत पंचमी का हमारा त्यौहार आ रहा है, जो कि बहुत ही हर्षोल्लास का हमारा फेस्टिवल है। हम इंडिया में मनाते हैं इसको। और दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड किंग ऑफ क्लाइमेट, ऋतुओं का राजा इसको माना जाता है। बिकॉज आज के दिन से क्लाइमेट बहुत ही अच्छा रहने लग जाता है। वो जो ठहराने वाली कंपन वाली ठंड होती है और गंदा मौसम होता है, वो ठंड वाला वो सब चला जाता है और अच्छे ऋतुओं की शुरुआत होती है इस दिन। और लोग इसको बहुत चीज़ों से रिलेट करते हैं। मतलब कई प्रांतों में इसको सरस्वती पूजा के नाम से भी मनाया जाता है और बुक्स वगैरह की इसमें पूजा करते हैं हम। और इसमें बेसिकली सरस्वती माता की पूजा होती है। और पीले कपड़े पहनने का और पीली वस्तुएं चढ़ाने का, पीले वस्त्र या खान पीने की चीज़ें दान करने का आज के दिन का बहुत अच्छा नियम होता है। और इससे बहुत ही बेनिफिट हमारी पर्सनल लाइफ में आता है, बहुत चेंजेस आते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि इसकी हिस्ट्री क्या है, तो हिस्ट्री से पहले मैं आपको बता दूं कि लोग इस दिन काइट फ्लाई भी बहुत करते हैं कई कई जगहों पे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि इसका काइट फ्लाइंग से कोई रिलेशन है या कनेक्शन है इस फेस्टिवल का। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस लोगों का मूड अच्छा होता है क्योंकि मंद मंद हवा चल रही होती है, मौसम बहुत अच्छा होता है। पूरा जो धरती है वो फूलों से, तरह तरह के फूलों से ढक जाती है। फूल खिलने लग जाते हैं, आम के पेड़ों में बौर आने शुरू हो जाते हैं। मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं। और इस दिन बहुत टाइप के उपाय भी किए जाते हैं। लोग अपने बेटरमेंट के लिए उपाय करते हैं। इसकी हिस्ट्री की मैं आपको बात बता रही थी कि जब ब्रह्मा और विष्णु ने ये धरती को क्रिएट किया था, तो उन्होंने क्रिएट तो कर दिया, उसके बाद वो विचरण के लिए जब निकले तो उन्होंने देखा कि जो धरती है, जो मनुष्य जाति है, बिल्कुल मूक है, मौन है। मतलब कोई हर्षोल्लास नहीं है, कोई मतलब आवाज़ नहीं है, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। तो उनको बहुत दुख लगा। बोले कि ऐसे धरती होने का क्या फ़ायदा है जहाँ पे जीवन ही नहीं है। जीवन तो तब उसमें हमें पता चलता है कि जब कोई हर्षोल्लास हो, हंसी मजाक, हंसी हो, मतलब लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, तभी लगता है कि हाँ यहाँ पे लाइफ है। बट ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ब्रह्मा जी ने जल को मैनिफेस्ट करके जैसे ही स्प्रेड किया, तो वो जो पानी की बूंदें थी वो पेड़ों के पत्तों पे जाके गिरी। तो उन पेड़ों के पत्तों में जो कण गिरे पानी के, उससे एक एंजल, जिसको हम कहते हैं एक देवी, प्रकट हुई। तो उनके दो हाथों में तो वीणा थी, एक हाथ में बुक थी और एक हाथ में माला थी। तो ब्रह्मा जी ने उनको ये बोला कि आपके हाथ में जैसे कि वीणा है, तो आप कुछ मतलब मेलोडी क्रिएट करें, कुछ वंदना करें, कुछ मतलब ऐसे कुछ नाद आप प्रकट करें। तो देवी ने वो नाद प्रकट किया और चारों तरफ बहुत ही अच्छा वातावरण हो गया, मेलोडी हो गई। लोगों के कान में ये चीज़ें जाते ही वो उन्होंने बोलना शुरू किया, आवाज़ें क्रिएट होने लग गई। तो ब्रह्मा जी बहुत ही प्रसन्न हुए। तो फिर उन्होंने उस एंजल को सरस्वती का नाम दिया। तब से ये जो एंजल हैं, जो प्रकट हुई थी ब्रह्मा जी के छिड़काव करने से, तो उनका नाम जो है उनका नाम सरस्वती पड़ गया। बट आज के दिन हम इनकी प्रेयर क्यों करते हैं, पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो हमारे श्री कृष्ण जी ने सरस्वती माता से प्रसन्न होके उनको वरदान दिया था कि आज के दिन आपकी पूजा की जाएगी, आपका अभिनंदन किया जाएगा। और दो हाथ में तो उनकी वीणा थी। मैं पिछले टॉपिक पे वापस आ रही हूँ। दो हाथ में वीणा थी, एक हाथ में उनके बुक थी। तो बुक जो है रिप्रेजेंट करता है कि उन्होंने मतलब धरती में एजुकेशन का संचार किया, लोग पढ़ने लिखने की तरफ, मतलब ज्ञान प्राप्ति की तरफ अग्रसर हुए। और दूसरे हाथ में माला थी, इसका मतलब है कि लोग पाठ पूजा की तरफ भी अग्रसर हुए। इस तरीके से लक्ष्मी सरस्वती माता का प्रकट होके उन्होंने इन चीज़ों को बनाया। और फिर
आज के दिन में येलो कलर का बहुत महत्व होता है। जैसा कि मैंने बताया, लेडीज़ जो है येलो कलर के कपड़े पहनती हैं, झूला झूलती हैं, इकट्ठे होके लोग बहुत ही हर्षोल्लास मनाते हैं और बहुत अच्छे से इसको सेलिब्रेट करते हैं। गाँव की तरफ आप जाएंगे, ग्रामीण जनता में आप जाएंगे, देखेंगे तो जो गाँव के लोग हैं वो पगड़ी पीले रंग की बांधना प्रेफर करते हैं, इस दिन शुभ मानते हैं। तो पीले रंग की पगड़ी, पीले रंग को बसंती कलर भी कहा जाता है। ठीक है, बसंती कलर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक बहुत ही होलिस्टिक कलर हमारे इंडियन कल्चर में माना जाता है। और इस दिन बहुत से उपाय हमारे किए जाते हैं। जैसे जिन लोगों की शादी नहीं हो रही होती है तो उस दिन वो लोग अगर ओम नमः शिवाय और गम गणपते नमः का जाप शुरू करें और जब तक उनको अच्छा मैच ना मिल जाए, वो आज के दिन से शुरू होकर वो अगर ये जाप करें तो उनको बहुत ही बेनिफिट होता है। वाटर मैनिफेस्टेशन हम उस दिन कर सकते हैं। ठीक है, पानी के जल में आप ओम सरस्वती नमः का जाप करके वो पानी अगर बच्चों को जो एजुकेशन ले रहे हैं, एजुकेशन की तरफ है या स्टडिंग में है, तो उनको वो जल देंगे तो उनमें बहुत ही मतलब एक्सीलेंस उनका इंक्रीज होगा। और दूसरा, इस दिन क्या होता है कि सरस्वती माता को ये केला, मतलब येलो कोई भी फ्रूट हो गया, येलो कलर का मिठाई हो गया, और केसर वाली खीर हो गई, लड्डू बूंदी के हो गए, इस टाइप की चीज़ें उनके चरणों में चढ़ा के दूसरे दिन या शाम के टाइम अपने ही उन बच्चों को जो भी फैमिली मेम्बर में जो भी मतलब स्टडी कर रहा है उसको आप देंगे तो उनके पढ़ाई लिखाई में बहुत ही अच्छे तरीके से उनका मन लगेगा और वो बहुत ग्रो करेंगे। ठीक है, और दूसरा, इस दिन घर में जितनी भी बुक्स होती हैं, ठीक है, आप चाहे वो यूज़ हो रही हैं चाहे वो नहीं यूज़ हो रही, उनको निकालना चाहिए और उनकी स्मजिंग वगैरह करके गूगल वगैरह से उसकी स्मजिंग करके उनको एनर्जाइज्ड करना चाहिए। और मतलब जो सब्जेक्ट हमें टफ लगता है या उसके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं या कुछ भी है, तो हल्दी का पेस्ट बना के अगर उसमें स्वास्तिक बनाकर हम स्वास्तिक बना दिया जाए और नमन किया जाए तो वो वाले सब्जेक्ट्स जो होते हैं हमारे साथ अलाइन हो जाते हैं और हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। मतलब वो हमारे दिमाग में घुसना चालू करते हैं इस तरीके से। और जो भी मतलब बच्चा पढ़ाई में वीक है तो सरसों के 31 फूल अगर भोलेनाथ पर चढ़ा दिए जाएं तो ओम नमः शिवाय बोल के भोलेनाथ को अर्पण किए जाएं वो इस दिन बसंत पंचमी के दिन, तो वो बहुत ही फलदायक होता है। इससे बहुत ही वो पढ़ने में एकदम अव्वल आ जाता है, कहा जाता है, माना जाता है और प्रूव किया हुआ है ये चीज़ें। ठीक है, और एक मोर पंख का उपाय होता है। इसमें मोर पंख से आप अपने घर की सारी दीवारों को और कोने को टच करते हुए आप जाते हैं तो वो क्या होता है, वो मतलब पॉजिटिविटी घर में एंटर हो जाती है। इस टाइप से बहुत से ऐसे कई उपाय हैं जो हम बसंत पंचमी के दिन कर सकते हैं। बट मेनली तो हम ये मानते हैं कि हमें येलो कलर यूज़ करना चाहिए और माँ सरस्वती की इस दिन पूजा आराधना करना चाहिए, हमें बहुत फल मिलता है। थैंक यू।